वाह, ये ट्रेन तो बड़ी लग्जरी है यार। ट्रेन के अंदर रेस्टोरेंट है। हाँ, पूरा अजमेर वाली फील आ रही है यहाँ पे। ये देखो भाई, कितनी माशाल्लाह यार, क्या खूबसूरत बनी है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत। दोस्तों आज हम कराची टू लड़काना बाय ट्रेन का सफ़र देखने वाले हैं। मोहनजोदारो ट्रेन सफारी होने वाली है। ये वीडियो हम अगेन फारूक आजम यूट्यूब चैनल की तरफ से देख रहे हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब हिम। लेट्स स्टार्ट वी गो। पहली नज़र में यूं महसूस होता है जैसे ये पाकिस्तान का कोई बलाई इलाका हो, लेकिन रुकिए जनाब, अच्छा। ये सिंध है, एक ऐसा रेलवे ट्रैक जहां माजी के नकूश आज भी देखे जा सकते हैं। क्या बात है। वाह, ये ट्रेन तो बड़ी लग्जरी है यार। ट्रेन के अंदर रेस्टोरेंट है। हाँ, भाई साहब, वाह, सफारी है। ट्रेन है ना ये। हाँ, मज़ेदार है। कराची टू लड़काना। मेरा कम में कराची कैंट स्टेशन दिखाई दे रहा है और आज हम यहाँ से सफ़र का आगाज़ करेंगे। सिंध के कदीम तरीन शहरों का रुख करेंगे जहाँ कबल मसीह की बुनियादें मिलती है। मेरी मुराद सहवन और मोहिंजोदड़ो है। मोहिंजोदड़ो कराची से बाय रोड तकरीबन 450 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, लेकिन इससे कबल हम सेवन में क़याम करेंगे और उसके बाद लाड़काना की तरफ बढ़ेंगे। सेवन तकरीबन 285 किलोमीटर दूर है और ये सफ़र हम यहाँ से ट्रेन में तय करेंगे। मोहिंजोदड़ो ट्रेन सफारी, क्या नज़ारे देखने को मिलेंगे आपके साथ भी शेयर करेंगे। ये कराची कैंट का तारीख़ी रेलवे स्टेशन है जो 1898 में बना है, यानी कोई सवा सदी कदीम रेलवे स्टेशन। और ये सामने हमारी ट्रेन खड़ी है, मोहिंजोदड़ो ट्रेन सफारी प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, तो यहीं से हमारे सफ़र का आगाज़ होगा। दो 200 साल पुराना, मतलब 200 सवा 200 साल। हाँ, बहुत ज़्यादा पुराना है भाई, अंग्रेज़ों के टाइम का। अंग्रेज़ों के टाइम से ही पहले का, मतलब अंग्रेज़ जब आए थे तब का ही। मतलब राजा महाराजाओं के टाइम का। ट्रेन रवाना होने का टाइम 9 बजे है। ये इंजन है, ये कोयले वाला इंजन है। सायरन बजा है और कोयले ट्रेन वाला है। रवाना हाँ, हो कोयले वाला है ना, सही है। इलेक्ट्रिक वायर तो कुछ दिख नहीं हाँ, रहा। वायर तो है नहीं, सही है। वो ये क्या पेंटिंग है भाई? ये सफारी ट्रेन है ना, इसलिए। कल्चर एंड क्या पता क्या क्या लिखा है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। और पता नहीं कौन मैं कौन सी वैसे बोगी मूर्तियाँ नंबर लगी 1 हुई में हूँ तो यहीं चढ़ता हूँ और बोगी नंबर कंपार्टमेंट जी है। फर्स्ट एसी है ये तो, मतलब फर्स्ट क्लास वाला जो होता है, एकदम सबके पर्सनल कैबिनेट बने हुए हैं। और इधर की साइड सीट्स अलग लगी हुई है। EFG जी सर भी यहाँ मौजूद है। ये है कंपार्टमेंट जी। अस्सलाम वालेकुम। अरे क्या खैरियत से हैं? अरे यार एक साथ ही बैठे थे, कोई बैठा हुआ नहीं है अभी तक नहीं बैठा। हम कराची की हदूद से निकल चुके हैं और एक राउंड लगाते हैं ट्रेन का, देखते हैं आगे क्या कुछ नज़र आएगा। वैसे ये बोगी नंबर 1 है, इसके बाद है बोगी नंबर 2 और बोगी नंबर 2 के बराबर में है डाइनिंग हॉल। ये डाइनिंग बोगी हॉल वही नंबर 2 है, यहाँ उन्होंने नाश्ता देना शुरू कर दिया है। नाश्ता देंगे। अच्छा, ये सीट्स ऐसी हो जाती हैं। फोल्ड हो जाती ये है है। डाइनिंग हॉल ये आ और गया। यहीं पर सूबाई वज़ीर जुल्फ़िकार अली शाह साहब मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। अरे यहाँ पे तो वो एंकर भी आई हुई है। कौन सी एंकर? डिस्कवर पाकिस्तान। हाँ, ये देखिए बैठी हुई जुल्फ़िकार हाँ, अली शाह साहब मौजूद है ना, वही ना। हाँ, ये वही, माइक भी रखा हुआ वही है, वही है। पहचान लिया यार मैंने। सही है यार। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? ज़ैब साहब खैरियत से? शाह साहब खैरियत से? बैठो जी, फिर जी, साथ जी, साथ रखो। जी जी। ये आज आप देख रहे हैं कि डेजर्ट ट्रेन सफारी के बाद हमने मोहनजोदड़ो ट्रेन सफारी आज लाड़कानो जारी है और लोगों को जो है मोहनजोदड़ो वो एक हेरिटेज डिक्लेयर साइट है यूनेस्को की तरफ से भी, और जो टूरिस्ट हैं उनको देखने का बहुत ही तजस्सुस था उस प्लेस को। और हाल ही में आपने देखा है कि अच्छा, वहाँ लेके जाएगी। वहाँ पे वहाँ लेकर एक जो दीवार है वो भी दरियाफ्त हुई है। वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट
जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो भी ये जो टूरिस्ट जा रहे हैं वो देखेंगे। रात तक बहुत प्रेशर था लोगों का कि हमें जाना है, उस वजह से हमने बोगियाँ भी बढ़ाई हैं और इंशाल्लाह ताला लगता ये है कि आगे 2 ट्रेनें ये चलानी पड़ेंगी लाड़काना तक। ये नाश्ता दे रहे हैं और अख्तर भाई, मुनव्वर भाई भी, इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये पिछली बोगी में थे। और शौकत भाई यहाँ मौजूद है। आप नाश्ता कर चुके हैं? हम कर चुके हैं। चले अब हम कर लेते हैं। दे दे। कितने अफराद हैं यहाँ पर? पैक नाश्ता मिलता है मतलब। ठीक है। चलिए, क्या बात है। कोटरी जंक्शन पहुंच चुके हैं। ये हैदराबाद से कुछ पहले आता है, यानी हैदराबाद और कोटरी के दरमियान दरिया सिंध है। तो आज हम दरिया सिंध के ब्रिज को क्रॉस नहीं करेंगे, बल्कि जामशोरों की तरफ मुड़ जाएंगे। पाकिस्तान रेलवे की 4 बड़ी लाइनें हैं, ML1, ML2, ML3 और ML4। ML1 मारूफ लाइन है कराची टू पेशावर। वो यही लाइन है, यानी कराची से हैदराबाद, उसके बाद नवाबशाह रोहड़ी और लाहौर रावलपिंडी। इस पर जो ट्रेनें चलती है ML1 ये लाइन कहलाती है और 75% ट्रेनें इसी लाइन से गुज़रती है। दूसरी बड़ी लाइन है ML2, यानी कोटरी अटक रेलवे लाइन। तो कराची से जो ट्रेनें यहाँ तक आती है कोटरी के बाद फिर ये जामशोरों की तरफ मुड़ जाती है। आगे फिर दादू, लाड़काना, जैकबाबाद, डेरा गाजी खान। तो इस लाइन पर बहुत कम ट्रेनें चलती है, लेकिन ये भी एक बड़ी लाइन है। और इस लाइन की एक अहमियत ये है कि यहाँ से 2 सूबों की तरफ आप जा सकते हैं, बल्कि 3 सूबों की तरफ, यानी सिंध से पंजाब में भी दाखिल हो सकते हैं और फिर आगे KP के, इसी तरह बलूचिस्तान में भी। यानी बोलान मेल जो कराची से चलती है जैकबाबाद के बाद फिर डेरा आला यार की तरफ मुड़ जाती है, बलूचिस्तान में दाखिल हो जाती है। इसी तरह खुशाल खान खटक एक्सप्रेस जो पेशावर जाती है वो भी इसी रूट को ML2 को इख्तियार करती है। और आज हमारा सफ़र ML2 पर होगा। तो ट्रेन चल पड़ी जामशोरों की तरफ। ये हाईवे आगे पाकिस्तान में कोयले वाली ट्रेनें ही चलती है ज़्यादातर, हाईवे से देख के तो लग बार रहा है। बार गुजरने का मौका मिला, लेकिन आज इस रेलवे लाइन पर यानी ML2 से भी हम आगे गुजर रहे हैं। और अब आगे जामशोरों के बाद जो पिटारो कैडेट कॉलेज है वो भी क्रॉस करेंगे और उसके बाद हम सन के बाद 7 में दाखिल होंगे। डिस्ट्रिक्ट जामशोरों पिटारो का इलाका है और बहुत ही शानदार हरियाली है यहाँ पर। यही ज़मीन है, ज़रई ज़मीनें हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी होती है। और मैं बिल्कुल आखिरी गार्ड रूम में मौजूद हूँ। पिछली मरतबा जब मुझे कोकरा पार 0 पॉइंट सफ़र का मौका मिला था तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रेन के इंजन में सफ़र किया था, और आज फ़र्स्ट टाइम गार्ड रूम में सफ़र कर रहा हूँ। यहाँ पर गार्ड मौजूद है, शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। ML2 दरअसल सिंगल लाइन है, यानी जो रेल की पटरी है वो सिंगल है, और ML1 पर डबल लाइन गुजरती है, यानी ट्रेन की पटरी वो डबल है। तो मज़ीद मालूम करेंगे शाहिद साहब से जो गार्ड रूम में मौजूद है। सर, यहाँ आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है? गार्ड रूम में आप मौजूद हैं और हरी झंडी आपके हाथ में है, तो यानी जब आप हरी झंडी दिखाते हैं ट्रेन रवाना होती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब गाड़ी को चलाने का होता है तो वो पहले ड्राइवर विसिल देता है कि जी मैं स्टार्ट हूँ, रेडी हूँ चलने के लिए। फिर जब हम इशारा करते हैं तब वो यहाँ पे मूव होता है। तो यही कंट्रीब्यूशन हमारा जो ना तकरीबन चलता रहता है मंजिल तक, जहाँ तक हमारा रूट है गुजरता है। स्टेशन मास्टर होते हैं वो पहले वो ड्राइवर को सिग्नल देते हैं, फिर वो हमसे, तो वो एक कनेक्शन बना हुआ है ड्राइवर, स्टेशन मास्टर और गार्ड। शाहिद साहब के हवाले से बताता चलूँ कि 35 साल उनको पाकिस्तान रेलवे में हो चुके हैं, और 2008 से आपने बताया कि गार्ड रूम में आपकी जो ड्यूटी है कराची टू रोहड़ी आप सफ़र करते हैं। एक लंबा अरसा है, यानी 18 साल से गार्ड रूम जो बिल्कुल आखिरी रूम है, यहाँ लिखा भी है गार्ड रूम। और बस इनकी नज़र पीछे होती है, यानी जो अकब का हिस्सा है बैक साइड पर, यहाँ ये देखते हैं, और जो ड्राइवर है वो फ्रंट पर देखते हैं। बाकी ये स्टेशन मास्टर से भी राब्ते में रहते हैं, वायरलेस सेट इनके पास मौजूद है, और दोनों तरफ दरवाज़े भी हैं अगर आप यहाँ से नज़ारा करना चाहें। क्योंकि ये फिर हरी झंडी जब दिखाते हैं तो ये इन्हीं दरवाज़ों से बाहर निकल कर अपनी हरी झंडी दिखाते हैं।
बस ये मुख्तसर से एक रूम है और आगे पावर वैन है जो ट्रेन को बिजली दी जाती है, वो भी यहाँ से दी जाती है। तो ये एक ज़िंदगी है जो पाकिस्तान रेलवे में गार्ड रूम में जो यहाँ गार्ड मौजूद होते हैं, उनकी ज़िंदगी इसी अंदाज से रवा दवा है। क्या बात है भाई, डाइनिंग कार का पीछे से भी सिग्नल ज़रूरी है मतलब। यहाँ पीछे भी कार दिख रहा है। अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। सिंधी कल्चर का ही कुछ दिखा रहे हैं। मुझे लगा कव्वाली चल रही है। डांस भी चल रहा है साथ में। सिंधी लोग ही हैं मतलब, ये अजरक वगैरह पहने हैं ना, ये सही है। सिंधी, वो जैकेट भी सिंधी लग रहा है। क्या बात है। बढ़िया मज़ा आ रहा है। डाइनिंग कार में हम लंच कर रहे हैं। लंच में बिरयानी, चिकन, क्या नज़ारे हैं यार। बढ़िया है। सिंध में भी बढ़िया बढ़िया नज़ारे हैं। मतलब सिंध में मैं एक खेत देख के हैरान हुआ, मुझे लगता था सिंध में पूरा रेगिस्तान ही है बस। दरअसल ये गिरधर पहाड़ी सिलसिले का फैलाव है, तो पहाड़ों के दरमियान से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं। यहाँ लैंडस्केप मुकम्मल चेंज हो गया है। इससे पहले ज़रई ज़मीनें थी या हमवार ज़मीन थी, लेकिन अब बहुत बुलंद पहाड़ी सिलसिला है, आप देख सकते हैं। और आगे जो दादू एरिया है, दादू के बाद गौरग हिल स्टेशन, वो भी इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ है, जो यहाँ से बहुत दूर है। अच्छा, अब दोनों तरफ पहाड़ आ गए, आगे इंजन पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहा है और यहाँ पर एक टन भी आ गया था। यहाँ बड़ा ही प्यारा मंजर है, नीचे बढ़िया लग रहा है। देखी जा सकती है और हम यहाँ बहुत ऊंचाई में ऊपर जा रहे हैं और सामने तहत देने का पानी नज़र आ रहा है। यकीनन ये दरिया सिंध होगा। दरिया सिंह। इस रेलवे लाइन को नीचे नेशनल हाईवे से गुजरते हुए बहुत बार देखा है। आज इस पर सफ़र का मौका भी मिल रहा है। तो इसकी ऊंचाई आप देखें, हम पहाड़ के दामन में गुजर रहे हैं, बल्कि पहाड़ के ऊपर समझ लें, दामन तो ये नीचे है जहाँ नेशनल हाईवे गुजर रही है, और फिर दूसरी तरफ दरिया सिंध, और यहाँ हमारी ट्रेन खड़ी है। मुख्तसर सी ट्रेन है, लेकिन ये ट्रेन देखें, यहाँ चूँकि टन है ये जो पहाड़ी सिलसिला है, तो ये ट्रेन मुकम्मल एक ही व्यू में नज़र आ रही है। यानी पीछे जो गार्ड रूम है और आगे फिर इंजन। आप ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सुरंग से गुजर रहे हैं। दोनों तरफ पहाड़ है, लेकिन ये सुरंग नहीं है, बल्कि ये पहाड़ ऊपर से ऊपर ही है। पहाड़ काट के बनाया हुआ है मतलब। बिल्कुल, हाँ, पहाड़ क्या शानदार लग रहा है यार, बहुत ही खूबसूरत यार, बहुत ही खूबसूरत वाकई। पूरा पहाड़ काट के बना कमाल दिया का है। पहले ज़रई ज़मीनें थी, उसके बाद पहाड़ों के बाद अब रेत सहरा, जैसे हम कोई तर के सहरा से गुजर रहे हैं। जो मेरा पिछला वीलॉग था, कोकरा पार 0 पॉइंट तक हम गए थे, तो वहाँ ऐसे ही सहरा थे जैसे अब यहाँ 7 में देखने को मिल रहे हैं। बिला फिर 3:15 बजे मैं वही इंतज़ार कर रहा था भाई। शरीफ रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ लोग इस्तकबाल के लिए भी खड़े हैं। काफ़ी पुराने स्टेशन लग रहे हैं, पुराने ज़माने के। ये इस्तकबाल के लिए बज रहे बाजे।
भी है। 7 रेलवे स्टेशन से हम बाहर जा रहे हैं और अब प्रोग्राम ये है यहाँ से गाड़ियों में बैठकर लाल शहबाज कलंदर मज़ार की जानिब जाएंगे। अच्छा, लाल शहबाज कलंदर मकामी बाजार है और अच्छी बात वो जो जिस पे कव्वाली बनी है, हो लाल मेरी, सफाई का ख्याल रखा वही होगा शायद। शायद बाजार से हम शहबाज गुजर रहे हैं। कलंदर दमादम मस्त गाड़ियों का कलंदर। काफिला है रेलवे स्टेशन से हम कमेंट करके रवाना बताना हुए थे और लाल शहबाज कलंदर बाजार की जानिब हम बढ़ रहे थे। ये 7 का मरकज़ी चौक है और हम यहाँ गाड़ियों से उतर चुके हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं लाल शहबाज कलंदर मज़ार की जानिब। इस सामने सुनहरी गुंबद दिखाई दे रहा है, यहीं पर हम आगे बढ़े। यही है। ये बड़ी सी दीवार देख के कैसा लग रहा है जैसे कोई बॉर्डर हो। हाँ, उसके ऊपर वो लाइटिंग वो भी लगी हाँ, ना, तार वायर भी वगैरह लगे, हैं, मतलब हाँ। दरगाह के अंदर का ही बहुत से वो ये मज़ार का ही है। दरवाजे को VIP दरवाजे का नाम दिया गया है। काफ़ी सिक्योरिटी में है यार दरगाह, मतलब ऊपर से भी कांटे लगे हुए। और काफ़ी बड़ी है भाई ये। तो बहुत नामी गिरामी दरगाह थी लग रही है। लाल शहबाज कलंदर काफ़ी बड़ी लग रही है यार। बहुत बड़ी बनी हुई है। ये देखो भाई, माशाअल्लाह, कितनी यार, खूबसूरत सैयद बनी है उस्मान माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत। मरवंदी कलंदर लाल शहबाज। अच्छा, काफ़ी बड़ा नाम है। इधर मेन मज़ार है इसका। काफ़ी बड़ा बन रखा है। अंदर से भी इंटीरियर बहुत खूबसूरत बहुत ही बना है। खूबसूरत बना हुआ मरकजी गुंबद है। है। ये गुंबद दिख रहा था ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है। हाँ, अल्लाह लिखा हुआ अल्लाह ही और लिखा है ये ना, या कुछ सामने और है। लिखा अल्लाह ही है? लिखा था। ये बाजार अंदर है ये। लाल शहबाज कलंदर बहुत खूबसूरत मज़ार बना हुआ है। 800 साल कदीम है। 13वीं सदी ईस्वी में यह मज़ार बना था और यहाँ जो नाम 800 लिखा है साल। हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी। तो बताया जाता है कि इनका ताल्लुक़ अज़रबैजान या फिर अफ़गानिस्तान से था, यानी उस्मान मरवंदी अलमारूफ कलंदर लाल शहबाज। तो जब यहाँ 7 आए थे सिंध में तो उन्होंने फिर यहाँ क़याम किया। कुछ अर्सा क़याम के बाद जब उनका इंतकाल हुआ तो फिर यहाँ ये मज़ार तामीर कर लिया गया। 7 भी एक कदीम तरीन शहर है। वैसे अब तो ये डिस्ट्रिक्ट जामशोरों का हिस्सा है, यानी 7 ख़ुद एक तालका है, तहसील है जो डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में शामिल है। और अगर तारीख़ की बात की जाए तो क़ब्ल मसीह में इसकी बुनियादें मिलती है। कहा जाता है कि इसके पहले बहुत से नाम थे जो चेंज होकर 7 ये बना है। सेविस्तान भी इसको कहा जाता था और अब 7 के नाम से मारूफ़ है। तो इस मकाम पर ये जो मज़ार है ये भी 800 साल कदीम है। लेकिन क़ब्ल मसीह में भी दरअसल यहाँ एक किला है जो 7 फोर्ट के नाम से जाना जाता है, 7 का किला। और उसके हवाले से कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर आज़म जो यूनान से चले थे और उन्होंने पूरे एशिया में फतूहात की थी, तो कहा जाता है कि वो यहाँ भी आए थे। और ये जो किला है, ये किला उनके हवाले से भी इसका तज़किरा मिलता है, यानी उनका ज़माना 3री सदी क़ब्ल मसीह था। इसी तरह फिर मोहम्मद बिन कासिम जब 8वीं सदी ईस्वी में सिंध में दाखिल हुए थे तो उनके हवाले से भी कहा जाता है कि 7 का किला उन्होंने यहाँ पर भी बमबारी की थी और ये किला उन्होंने फ़तह किया था। तो बहरहाल एक कदीम तरीन शहर है, सदियों से यहाँ ये तसलसल बरकरार है और आज ये शहर इस हालत में हमारे सामने है। पूरा अजमेर वाली फील आ रही है यहाँ। ऐसे ही मार्केट होता है ना दरगाहों के आसपास। मज़ार ऐसे से ही वापसी मार्केट हुई और अब हम मौजूद है 7 रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से लाड़काना की जानिब रवाना होने वाले हैं और लाड़काना 7 से 170 किलोमीटर दूर है। तकरीबन 3.5 से 4 घंटे ये रास्ता बनेगा। तो मज़ीद क्या नज़ारे देखने को मिलेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। रवाना हो गए हैं। लड़काना के हाँ, लड़काना भी सुना है मैंने, काफ़ी बड़ी सिटी है। और मतलब एक आध शायद वीडियो भी देखा हुआ है अपन ने लड़काना का। लड़काना लारकाना है या लड़काना, ये कमेंट करके बताना। मेरे ख्याल से तो लड़काना है। बल्कि सिंध में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखे तो कराची, सक्कर इधर ही है। उन्होंने कहा सही कि है। इस रूट पर हम ज़्यादा स्पीड नहीं लगा सकते, तो मुश्किल 30 किलोमीटर की रफ्तार से हम चलेंगे और लाड़काना अच्छा। हम ताखीर से पहुँचेंगे। तकरीबन रात के 10 बज जाएंगे। रात के 9:45 बज रहे हैं और हम लाड़काना रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। पहुँच गए।
लाड़काना शहर रात 10 बजे के मनाजिर है। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने यहाँ हमारी बसें खड़ी है। अब इन बसों में बैठकर हम होटल की तरफ रवाना होंगे। अच्छा अच्छा, ये कोई पूरा टूर पैकेज है क्या है? हाँ, पूरा टूर पैकेज लग रहा है इस। मैं फ़र्स्ट टाइम लाड़काना आया हूँ और देखकर अच्छा लगा। एक बड़ा शहर है, रोशनी है हर तरफ। सिंध के बड़े शहरों में लाड़काना का शुमार होता है। STDC का होटल बस है के अंदर से भी अच्छा व्यू और आता है। स्टेशन के करीब है। कोई ये 5 होटल मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। बड़ी प्यारी जगह बनाई है। सिंध वाली संभाला टोपी होटल पहने के हुए। बराबर में ये हॉल डिज़ाइन किया गया है। इसको बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है और अच्छा है, खूबसूरत। मैरिज हॉल लग रहा है। मेरी झोली है। और वही यहाँ लग है रहा है। बुफे सिस्टम। सामने ये स्टेज भी बनाया गया है जहाँ पर फनकार अपने फ़न का मुजाहरा करें। डिनर के बाद मकामी फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा शुरू कर दिया। कव्वाली हो रही। हाँ, सिंधी कव्वाली है क्या? हाँ सिंधी। ये ट्रेन में भी थे। मैं समझ रहा था कि लाड़काना में अच्छी खासी सर्दी होगी, लेकिन मौसम नॉर्मल है। कराची जैसा मौसम ही है, नहीं कोई ज़्यादा सर्दी नहीं है। हालांकि इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और आज है 31 जनवरी, कल है 1 फरवरी, लेकिन मौसम बहुत ही नॉर्मल है। और आज हम संबारा इन होटल में रात क़याम करेंगे और सुबह फिर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है मोहनजोदड़ो, वहाँ का सफ़र तय करेंगे। 25 किलोमीटर दूर है लाड़काना से भी लोकेशन मोहनजोदारो। वाइज मैं और मोहनजोदारो ही इसी देखना तरह चाह रहा था, से शायद वो होटल नेक्स्ट को व्लॉग में बनाया आएगा। गया है। हाँ, वो नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे लगता है। स्विमिंग पूल है। अब रात का अंधेरा है, सुबह इसको मैं देखूंगा। काफ़ी बड़ा होटल है भाई। तो ये रूम भी दिखा देंगे इनका। नंबर 209। अस्सलाम वालेकुम। इनके रूम पार्टनर होंगे। जी जी, ख़त्म, बस अब आराम करेंगे। वो ये कुछ रहे रूम ख़त्म हो गया ब्लॉग। मनाजिर है, यानी यहाँ डबल बेड और मैट्रेस हमें दिया गया है। तो अब यहाँ रात गुजरेगी। कराची से लाड़काना तक 450 किलोमीटर हमारा ये सफ़र, और सफ़र के अख्ताम पर एक खूबसूरत होटल में रात का क़याम। उम्मीद करता हूँ ये मनाजिर पसंद आए होंगे। सुबह मिलेंगे नई व्लॉग में नए नज़ारों के साथ। इस मकाम से ये जो आसार कदीमा है, आने वाले व्लॉग का आप एक फ़ज़ाई upcoming नज़ारा व्लॉग। कर सकते हैं। चलो ये वाला व्लॉग हम देखेंगे मोहनजोदारो का, हमको लगा था इसी में हमको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन वो आगे अगले देखना व्लॉग में, पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है। 450 किलोमीटर का सफ़र है। ऊपर बहुत से लंबा है भाई। उन्होंने ट्रेन का सफ़र भी काफ़ी अच्छे से किया। हर एक स्टेशन पे वो उतरे, उसकी हिस्ट्री बताई। बिल्कुल, मतलब तो बहुत अच्छा लगा। डिटेलिंग में व्लॉगिंग की उन्होंने। इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था ये काफ़ी। और जो हॉस्पिटैलिटी है, जो भी जिन लोगों ने भी ये ट्रेन जो अरेंज की है, मोहनजोदारो ट्रेन सफारी, बिल्कुल उनकी हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी थी। मतलब ट्रेन के अंदर भी देखें तो काफ़ी अच्छी ब्रेकफास्ट मिला, लंच मिला। सही है। उसके बाद वो जो परफॉर्मेंस देखने को मिली, वो भी साथ बढ़िया थी में भाई। मतलब डिनर करते करते वो परफॉर्मेंस एंजॉय करो। और उसके बाद जो ये लड़काना में आए, होटल भी काफ़ी अच्छा बहुत दिया है बढ़िया, उन्होंने। होटल भी काफ़ी बढ़िया, रूम भी अच्छा था इनका, बहुत अच्छा था। बढ़िया था। अब मोहनजोदारो देखने के मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसके कनेक्शन सीधे इंडिया से आते हैं। हाँ। और मतलब पार्टीशन में पाकिस्तान की साइड चले गया था, और काफ़ी पुराना
इतिहास है इसका, मतलब इसके ऊपर तो शायद एक मूवी भी बन चुकी है इंडिया में, बनती है ना, बनी है ना उसकी, बनी है। ऋतिक की। बिल्कुल। बाकी देखेंगे रियल में किस तरह से है, वहाँ का अभी क्या मेंटेनेंस है। और बहुत पुराना है क्योंकि उसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल काम है तो बिल्कुल। देखेंगे आने वाले व्लॉग में। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, हमारा रिएक्शन भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।